हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट स्पेशल क्लास। और इसमें हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया जिसमें हमने जो जैविक अजैविक अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं, सुपोषी परपोषी, इनके बारे में हम ऑलरेडी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज ही हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। और पॉल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में आज की क्लास में। और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है जिससे आप सभी लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वायु प्रदूषण होता क्या है, तो हम सभी को पता है जो हमारे वायु में हानिकारक तत्व होते हैं, हानिकारक जो गैसेज होती हैं, उनसे ही जो प्रदूषण फैलता है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इस वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं इस पॉल्यूशन के, वायु प्रदूषण के। और जिनमें कुछ मुख्य कारण है, इनमें है इंक्रीज ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक का बढ़ना। जितना ट्रैफिक बढ़ेगा तो क्योंकि जो ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सभी से जो प्रदूषण होता है, यानी जो इनका जब दहन होता है तो इससे भी विषैली गैसें निकलती हैं। SO2 है, हमारी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये यहाँ पर निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण बढ़ेगा। उसके अलावा अन्य कारणों में पटाखे हैं, और उसके अलावा उद्योग या जो फैक्ट्रीज हैं उनमें भी उनसे भी जो विषैला धुआं है वो निकलता है और उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। उसके अलावा जो जीवाश्म में लकड़ी है उनका ईंधन जलता है, यानी जब पूरी तरीके से ना जल पाता, यानी नहीं जल पाता जो लकड़ियाँ हैं या जो जीवाश्म है, तो फिर क्या होता है, उससे भी यहाँ पर वायु प्रदूषण फैलता है। अब हम अगर बात करें वायु प्रदूषक के प्रकार, तो सबसे पहले बात करें प्रदूषक क्या होते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें ही पॉल्यूटेंट कहा जाता है। तो पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें बात आती है, अगर वायु प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी 2 प्रकार के वायु प्रदूषक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसीय प्रदूषक, यानी जो गैसीय फॉर्म में होते हैं प्रदूषक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनमें भी 2 होते हैं, यानी प्राथमिक। अब प्राथमिक का मतलब क्या होता है, प्राथमिक का मतलब होता है ये जो गैसें हैं ये सीधे प्रभावित करती हैं, सीधे तौर पर ही आपको प्रभावित करेंगी। ये जो गैसें होंगी उन्हें हम प्राथमिक गैसीय प्रदूषक की श्रेणी में रखते हैं। और इनमें कौन कौन सी गैसें हैं, इनमें है आपकी CO2 है, CO है, SO2 है और NOx है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे जो शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है, और रक्त में ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसको शुद्ध किया जाता है, ऑक्सीजन यानी उसमें मिलाई जाती है, जिससे हमारे जो अंग हैं वो कार्य कर पाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। और अगर हमें जो वातावरण से हम एयर लेते हैं और उसमें अगर हमको ऑक्सीजन की मात्रा कम, और अन्य ये जो पदार्थ हैं, ये जो गैसें हैं, आप देख सकते हैं प्रदूषक जो गैसें हैं, CO2 है, CO है, SO2 है, ये अगर हमारे अंदर पहुंच जाती हैं श्वास के माध्यम से और फिर ये रक्त में घुल जाती हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होती हैं। तो ये गैसें हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। यानी अगर CO है, जैसे कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना रखें, क्योंकि उससे CO निकलती है और CO फिर हमारे ब्लड में घुल जाती है और इससे एक क्रिया होती है और फिर इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो गैसें होती हैं हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अब बात कर लेते हैं इन गैसों के बारे में भी संक्षेप में। तो जो CO2 गैस होती है, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे हैं CO2 और H2O की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्राप्त होती है ये ज्वालामुखी क्रिया में निकलती है और भी धुएं में पाई जाती है, जो भी फैक्ट्री से धुएं निकलता है। उसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो सिगरेट के धुएं में, ईंधन को जलाने में ये गैस वहाँ पर निकलती है। इससे फेफड़े भी प्रभावित होती हैं, यानी इसीलिए कहा जाता है धूम्रपान काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि इससे क्या निकलती है, CO निकलती है, और ये फिर हमारे ब्लड के साथ अंदर घुलकर हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें SO2 की, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, जो कि यहाँ पर अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। जैसा कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ता जा रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण, और इस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है यहाँ पर SO2, जो कि ज्वालामुखी, अगर कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भी उससे बड़ी मात्रा पर SO2 निकलती है। और ईंधन अगर पूरी तरह नहीं जलता तो भी वहाँ पर SO2 उससे निकलती है। और बात करें अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमको प्राप्त होते हैं फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है और वाहनों से जो धुआं निकलता है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं।
वाहनों के धुएं में और फैक्ट्रीज के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो ये 4 जो तत्व हैं इनको हम प्राथमिक गैसीय प्रदूषक में रखते हैं, यानी जो हमें डायरेक्ट रूप पर इफेक्ट करते हैं, यानी सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं ये गैसें। उसके बाद आते हैं द्वितीयक गैसीय, यानी गैसीय फॉर्म में ही अभी हम चल रहे हैं। 2 प्रकार होते हैं प्रदूषक के, गैसीय और कणीय। तो गैसीय प्रकार में प्राथमिक जो सीधे तौर पर प्रभावित करें, और द्वितीयक जो यहाँ पर यानी 2 पदार्थों के मिल से 2 प्राथमिक मिलकर एक द्वितीयक का निर्माण करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रदूषक का ही कार्य करती है, जैसे कि ओजोन। अब आप कहेंगे कि ओजोन लेयर जो होती है वो तो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो फिर ये प्रदूषक कैसे हुई? तो देखिए, अगर बात करें, अगर हम क्षोभ मंडल में जो O3 है, जो गैस है, वो फाउंड यहाँ पर हम ये कह लें कि जो हमारी परत पाई जाती है वो तो हमारी ऊपर पाई जाती है, समताप मंडल के भी ऊपर पाई जाती है। बट अगर हम बात करें क्षोभ मंडल में, यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, यहाँ पर ओजोन एक प्रदूषक है, O3 एक प्रदूषक के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ओजोन जो लेयर है वो तो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, बट जो ओजोन है क्षोभ मंडल में, यानी जो हम वायुमंडल की पहली ही परत है, तो उसमें जो O3 है ये एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है VOC प्लस नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये मिलकर बनाते हैं क्या? O3, और ये होती है ग्राउंड की O3, और ये होती है एक प्रदूषक। अब यहाँ पर VOC क्या होता है? तो VOC होता है वायलेटरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। VOC हमारा पाया जाता है आपके स्प्रे में, स्प्रे हो गई, फोम हो गई, और बॉडी स्प्रे हो गई, पेंट हो गई, इनमें भी ये भी एक रूप से प्रदूषक ही होते हैं इनमें, क्योंकि VOC पाया जाता है। लेकिन इनमें काफ़ी यानी थोड़ी मात्रा में ही प्रदूषण पाया जाता है VOC के अंतर्गत, जो हमारी स्प्रे होती है, फोम होती है। तो इसके द्वारा और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड दोनों मिलकर O3 बनाते हैं, जो कि एक प्रदूषक का कार्य करती है। उसके अलावा जो दूसरा द्वितीयक प्रदूषक है वो है हमारा स्मॉग। और स्मॉग मीन्स क्या होता है? हिंदी होती है इसकी धुआंसा, हम ये कह लें। आपने देखा होगा एक धुंध टाइप छा जाती है गर्मी के मौसम में भी, वैसे जाड़े में आपने देखा होगा धुंध, वो तो कोहरा, वो एक अलग चीज़ है। बट ये जो स्मॉग है, धुंध है, ये यानी वैसे तो कोहरा जो है हमारा वो सर्दियों में ही देखने को मिलता है, बट कभी कभी गर्मी में भी एक आप धुंध देखेंगे दूर, एक जिससे आपकी दृश्यता कम हो जाती है, वहाँ पर हमको दूर का दिखाई कम पड़ने लगता है। वो जो एक धुंध होती है वो होती है प्रदूषक की ही वो धुंध होती है, और ये हमारी दृश्यता को कम कर देती है। तो इसे ही कहा जाता है क्या? स्मॉग कहा जाता है, जो कि एक वायु प्रदूषक है। दृश्यता को ये कम कर देता है स्मॉग। और इसे सबसे पहले देखा गया था कहाँ? लॉस एंजल्स में देखा गया था। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग और एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। लेकिन इनके बारे में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्मॉग में पाया जाता है SOx, यानी सल्फ़र के जो ऑक्साइड है वो पाए जाते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट होते हैं। उसके अलावा O3 कौन वाली? ग्राउंड वाली। उसके अलावा इसमें डस्ट भी आपको मिलेगी और जलवाष्प भी मिलेगी, वाटर वेपोर। तो सल्फ़र के ऑक्साइड, O3, डस्ट, वाटर वेपोर, इन सभी का जो मिश्रण होता है वो यहाँ पर एक स्मॉग बनाता है। यानी हम उसे ये भी कह सकते हैं एक ब्राउनिश क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जिससे कि एक धुंध टाइप छा जाती है और हमको दृश्यता कम लगने लगती है। तो द्वितीयक अगर आपसे पूछे जाए द्वितीयक गैसीय प्रदूषक कौन से हैं, तो ये हैं ओजोन ग्राउंड लेवल पर और स्मॉग। अब हम आगे देखते हैं कण प्रदूषक, जो कि दूसरा टाइप है। प्रदूषक के 2 प्रकार होते हैं, एक गैसीय प्रकार जिसमें प्राथमिक द्वितीयक शामिल हो गए, फिर एक आता है कण प्रदूषक, यानी कण रूप में पार्टिकल फॉर्म में जो प्रदूषक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कण प्रदूषक। और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्वसनी और श्वसनी। तो अगर हम बात करें आश्वसनी, तो ये शरीर में हमारे प्रवेश नहीं करते। कण का मतलब है एक कण रूप में वायु प्रदूषण, यानी उड़ते हुए कण। प्रदूषक के उड़ते हुए कण, उन्हें हम कण प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये तो गैसीय से ज़्यादा भी हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो आश्वसनी ये जो टाइप होता है, यानी ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। बाकी जो श्वसनी प्रदूषक हैं, श्वसनी कण प्रदूषक हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और यहीं पर एक टर्म आता है जो आप काफ़ी सुनते रहे, जिससे जो वायु की गुणवत्ता है वो तय की जाती है, और ये है PM। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मीटर। पार्टिकुलेट मीटर। तो
पीएम होता है यहाँ पर एक मापने की इकाई होती है, प्रदूषण मापने की इकाई होती है। इससे जो कण का प्रदूषण है वो यहाँ पर मापा जाता है। और किसके द्वारा ये जो इंडेक्स से जारी किया जाता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन से पीएम के जो कण होते हैं वो बेहद हानिकारक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन टाइप में हम इसको समझेंगे। PM 10+, यानी जो PM है वो 10 से ऊपर है। उसके बाद आता है PM 10 से कम, यानी जो PM है वो 10 से कम है। फिर आता है PM 2.5, PM 2.5, यानी 3 टाइप हमने यहाँ पर बना लिए। PM 10 से प्लस, PM 10 से माइनस और PM 2.5। यानी कहीं पर अगर जो वायु की गुणवत्ता में अगर हम बात करें कि जो PM है वो 10+ है, यानी 10 से ज़्यादा है, तो ये हमारी केवल नाक तक ही सीमित रहेगा। यानी ये जो कण होंगे हमारे नाक तक ही जाएंगे, नाक तक ही हमको देखने को मिलेंगे। अगर PM 10 से कम हो गया तो फिर ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएंगे ये जो कण है। और अगर कहीं पर जो वायु की गुणवत्ता है, कहीं पर जो प्रदूषण है वो 2.5 तक चला गया तो ये फिर हमारे ब्लड में मिक्स्ड हो जाएंगे, मिक्स्ड इन ब्लड। यानी अगर हम बात करें कि जितना PM कम होगा वो हमारे लिए उतना ही हानिकारक है, वहाँ की जो वायु है हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो सबसे अधिक खतरनाक कौन होगा? ये होगा हमारा PM 2.5। यानी कहीं पर जो वायु की गुणवत्ता है वहाँ पर जैसे नापा गया, वहाँ पर अगर PM 2.5 है तो फिर वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा विषैली हो जाएगी और वो जो हम सांस लेंगे वो हमारे ब्लड में मिक्स्ड हो जाएगी और ये हमारे लिए सबसे हानिकारक है। तो PM यानी उसका जो फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मीटर होता है, ये जो है इसी से वायु की जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अधिनियम के बारे में भी जो यहाँ पर लाए गए, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम। और इस अधिनियम को लाया गया था कब? 1981 में। 1981 में इस अधिनियम को लाया गया जिससे जो वायु का प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया था। और एक बोर्ड की भी स्थापना की गई थी जो कि वाटर पॉल्यूशन के साथ ही साथ कंट्रोल बोर्ड। 1974 में इस बोर्ड की स्थापना भी की गई थी इस प्रदूषण से ही बचाने के लिए। और फिर एक बोर्ड होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPCB कहते हैं। और इसी के द्वारा जारी किया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कहाँ एक अलग अलग कलर होते हैं जिनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और वहाँ पर वायु की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? CPCB के द्वारा, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो यानी यहाँ पर जो वायु है, आसपास की जो वायु है उसमें किस प्रकार का प्रदूषण है, यानी कितनी इसकी क्वालिटी, अलग अलग कलर होते हैं, गुड है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है या सीवियर है। तो इस प्रकार से जो वायु की गुणवत्ता है वो वहाँ पर डिसाइड की जाती है। तो ये हमारा आलोबो टॉपिक था वायु प्रदूषण से रिलेटेड। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे